नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। अगर हम बात करें तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं पहलव वंश और कुषाण वंश के बारे में। बेहतर तरीके से इन टॉपिक को पढ़ेंगे। पहलव वंश में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन या आप कह सकते हैं ना के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे हम वैसे इंट्रोडक्शन इसका जान लेंगे अच्छे से, फिर कुषाण वंश की बारी आएगी और उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज मैं आपको आरंभिक कुषाण वंश के बारे में बता दूंगा, लेकिन इसके जो महानतम शासक हैं जिनका नाम है कनिष्क, उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि मुझे एक जगह जाना है, इसलिए आज की यह क्लास बहुत ही छोटी होने वाली है। तो अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक होने वाला है, पहले हम पढ़ेंगे पहलव वंश के बारे में। आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पहलव वंश, या जिन्हें हम पार्थियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम पार्थियन कहते हैं। हम पढ़ेंगे पहलवों का भारत पर आक्रमण। ये भी एक बाहरी आक्रांता थे, यानी कि विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर मौर्योत्तर काल में आक्रमण किया। मौर्योत्तर काल में तीसरा आक्रमण पहलवों के द्वारा किया जाता है। ये बात आप लिख लीजिएगा कि मौर्योत्तर काल में भारत पर तीसरा आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो मौर्योत्तर काल में, यानी कि मौर्यों के बाद भारत पर तीसरा आक्रमण, या आप कह सकते हैं भारत पर तीसरा विदेशी आक्रमण पहलवों के द्वारा किया गया। थोड़ा राइटिंग में आज आपको अंतर नज़र आ रहा होगा क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हाथ काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी है आज। अगर मैं बात करूं पहलव शासकों की, तो भैया ये कहाँ से आए थे? जो पहलव शासक थे, आक्रमणकारी थे, कहाँ से इन्होंने भारत में प्रवेश लिया था, कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी कहाँ के थे? तो ये भी भैया मूल निवासी मध्य एशिया के ही थे। जो पार्थियन शासक थे, ये इनका मूल निवास स्थान क्या था? आपसे परीक्षा में पूछ सकता है पहलव शासक कहाँ के रहने वाले थे, तो ये भी इनका मूल स्थान जो था वो था मध्य एशिया। ये भी मध्य एशिया से ही आए थे। आप देखेंगे जितने ये विदेशी आक्रमणकारी आए हैं मौर्योत्तर काल में, यानी कि मौर्यों के बाद जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं भारत में, वो सारे कहाँ से हुए हैं? मध्य एशिया से ही हुए हैं। तो इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। मैंने आपको कल बताया था कि अफगानिस्तान, ईरान, इराक का जो क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसी पर जो उसे हम सेंट्रल एशिया कहते हैं, मध्य एशिया कहते हैं क्योंकि एशिया के मध्य में पड़ता है, तो यहीं से माना जाता है। कुछ चीन का भी क्षेत्र आ जाता है मध्य एशिया में। अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं जो उत्तर पश्चिम चाइना है, वहां से भी हम मान सकते हैं पहलवों का उद्गम। ओके, वहां से भी हम मान सकते हैं, लेकिन मूलतः अगर हम बात करें पहलव शासकों की, कुषाण शासक आएंगे उत्तर पश्चिम चीन से, लेकिन अगर मैं पहलव शासकों की बात करूं तो ये मध्य एशिया में ईरान वाले क्षेत्र से आए थे। कहाँ से आए थे भैया? तो एक तो इराक है, ये है ईरान वाला क्षेत्र, तो ईरान से आए थे, जिन्हें हम फारस भी कहते हैं, यानी कि फारस देश से ये आए थे। इसीलिए इस स्थान को हम पर्सिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? तो इसे हम पर्सिया भी कहते हैं, यानी कि ईरान को हम पर्सिया भी कह देते हैं, फारस भी कह देते हैं। तो जो पहलव थे ये यहीं से आए थे, ईरान से, या जिसे हम फारस कह सकते हैं। फारस के जो देश हैं ये फारस कहा जाता है, या इसे हम पर्सिया भी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि इसे पर्सिया कहा जाता है इसलिए जो पहलव शासक है इन्हें पर्सियन भी कह दिया जाता है, या पारसियन भी कह दिया जाता है। इन्हें क्या कह दिया जाता है? तो इन्हें पारसियन भी कह दिया जाता है, क्योंकि ये पारसिया के ही रहने वाले थे, इसलिए इन्हें पारसियन भी कह दिया जाता है। तो ये थे पहलव शासक। अगर मैं बात करूं इसके संस्थापक का या प्रथम शासक का, पहलव वंश के प्रथम शासक, ये आपसे पूछे कि पहलव वंश की स्थापना किसने की या इसके संस्थापक कौन थे, आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे भैया कि पहलव वंश के संस्थापक का नाम है मिथ्रेडेटस। क्या नाम है भैया? तो पहलव वंश के संस्थापक का नाम है, क्या नाम है? तो आप कहेंगे मिथ्रेडेटस। क्या नाम है? लिखेंगे मिथ्रेडेटस। मिथ्रेडेटस इनका नाम है, मिथ्रेडेटस इनका नाम है, जो पहलव वंश के संस्थापक से। आपसे कभी भी पूछा जाए पहलव वंश की स्थापना किसने की, तो मिथ्रेडेटस ने की। अच्छा, अगर हम बात करें कि इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, पहलव वंश की राजधानी, जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, कुछ क्षेत्रों पर शासन किया, तो इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी हुआ करती थी
क्या हुआ करती थी? पेशावर हुआ करती थी। इनकी राजधानी हुआ करती थी पेशावर, जिन्हें हम पुरुषपुर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जिन्हें हम पुरुषपुर भी कह देते हैं, पुरुषपुर भी कह देते हैं। पेशावर का नाम है क्या भैया? पुरुषपुर इसका नाम है। तो आप कहेंगे कि जो पहलो थे उनके संस्थापक का नाम था मिथ्रेडेटस और इनकी राजधानी हुआ करती थी पेशावर, यानी कि पुरुषपुर। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, इसके पश्चात मैं बात करूं कि पहलव वंश का सबसे महान शासक कौन था। आप कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि पहलव वंश का महान शासक कौन था, पहलव वंश का महान शासक, सबसे महान शासक कौन हुआ? तो पहलव वंश का सबसे महान शासक हुआ गोंदो फर्नीस। क्या हुआ भैया? गोंदो फर्नीस। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहलव वंश के सबसे महानतम शासक का क्या नाम था? तो इनका नाम था गोंदो फर्नीस। ये जो शासक हैं इनकी जानकारी या इनका विवरण पाकिस्तान के बख्ते अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है भैया? तो पाकिस्तान का एक अभिलेख है, क्या नाम है उसका? पाकिस्तान के एक अभिलेख से इनका जिक्र मिलता है, जिसे हम कहते हैं तख्त-ए-बही। पाकिस्तान के अभिलेख से एक अभिलेख है जिसका नाम है तख्त-ए-बही, तख्त-ए-बही, तख्त-ए-बही से इनकी जानकारी मिलती है। यानी कि गोंदो फर्नीस का उल्लेख पाकिस्तान के एक अभिलेख से मिलता है। पाकिस्तान के अभिलेख जिसका नाम है तख्त-ए-बही से इसकी जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इनकी जानकारी मिलती है पाकिस्तान के एक अभिलेख जिसका नाम है तख्त-ए-बही, वहाँ से जानकारी मिलती है। जो अभिलेख है किस भाषा में है? तो ये अभिलेख खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो आप कहेंगे भैया खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये जो गोंदो फर्नीस थे, इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है? इन्हीं के शासनकाल में एक पुर्तगाली आता है जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आता है। उसका नाम है सेंट थॉमस। सेंट थॉमस इसी के शासनकाल में आप कहेंगे पहली बार क्या करने आते हैं? भारत में ईसाईयत का प्रचार करने आते हैं। इनके समय में क्या होता है कि एक पुर्तगाली ईसाई धर्म प्रचारक, यानी आप कहेंगे इनके शासन में पुर्तगाली ईसाई धर्म प्रचारक, पुर्तगाली ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस, इनके शासन में पुर्तगाली ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आते हैं। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आते हैं। प्रचार करने के लिए भारत आते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि गोंदो फर्नीस के ही शासनकाल में क्या होता है कि एक पुर्तगाली ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं जिनका नाम है सेंट थॉमस। और ये भारत क्यों आए थे? तो ये भारत ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि ये भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यानी कि प्रथम व्यक्ति थे जो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। आप लिख लीजिएगा, प्रथम व्यक्ति जो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए है, भारत में ईसाईयत का प्रचार करने के लिए है, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, जिनका नाम था सेंट थॉमस, धर्म का प्रचार करने आए। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और बेहतर तरीके से बस इतनी ही चीज़ें हैं। पहलो वंश में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इतनी चीज़ें थी। हमने जान ली है कि पहलो वंश मौर्योत्तर काल में भारत पर तीसरा आक्रमण करने वाले थे। इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, जो ईरान, फारस, पर्सिया का क्षेत्र है। वहीं के रहने वाले थे पर्सियन, या जिन्हें हम पार्थियन भी कहते हैं, क्योंकि ईरान को पर्सिया भी कह दिया जाता है, फारस को, इसलिए इन्हें पर्सियन भी कहा गया। प्रथम शासक जो संस्थापक थे पहलों के वो थे मिथ्रेडेटस,
और अगर मैं बात करूं राजधानी इनकी क्या थी, तो इनकी राजधानी पेशावर हुआ करती थी, जिसे हम पुरुषपुर भी कहते हैं। पहलव वंश का महान शासक कौन था, तो गांदो फर्नीस था। और पाकिस्तान के अभिलेख तख्त बही में इनका जिक्र मिलता है। ये अभिलेख खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। गांदो फर्नीस का नाम आपको याद रखना है, बस इस वंश में इनका नाम याद रखिएगा और एक इनका संस्थापक का, यही पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछेगा। ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कौन आया था भारत, तो वो आए थे पुर्तगाली थे, जिनका नाम था ईसाई धर्म प्रचारक, ये सेंट थॉमस इनका नाम था। ये भारत में सबसे पहली बार ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए। अब आप कहेंगे भैया आप तो कह रहे थे कि पहले वास्को डिगामा आया, तो वो भैया समुद्री मार्ग से आया था, ये सभी स्थल मार्ग से आए थे। स्थल मार्ग से आए थे, तो स्थल मार्ग से पहले से भी विदेशी आया करते थे, ये सभी विदेशी ही हैं, विदेश से आए हैं आक्रमण करने भारत में। आप सिकंदर को देखेंगे सबसे पहली बार, या डेरियस को देखेंगे, ईरानी शासक था, ये सभी पहले आ चुके हैं, लेकिन समुद्री मार्ग से वास्को डिगामा पहले आएगा, ये बात होती है। पुर्तगाली तब भी आए थे, तो पुर्तगाली था ये, और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। ये पहला व्यक्ति था जो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुषाण वंश के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। ओके, मुझे कहीं जाना है, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।